दूसरी का नाम चंचला। दोनों मथुरा में माखन बेचने आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मध्याह्न में जब वो बैठी खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तब चंपा ने पूछा, अरे चंचला, मुझे एक बात बता कि भगवान होते हैं या नहीं? अब चंचला ने कहा, भगवान होते हैं। अच्छा, होते हैं तो क्या हमें भी मिलेंगे? क्या मुझे उनका दर्शन होगा? तो चंचला ने कहा कि जरूर होगा, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई संत आ जाए तो। और ये सत्य भी है कि जब तक हमारे जीवन में संत नहीं आएंगे, गुरु नहीं आएंगे, तो उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब संयोग ऐसा हुआ महाराज कि वहां पर संत आ गए। संत ने अपना झोला झंडी रखी किनारे यमुना जी के, और यमुना जी में स्नान ध्यान के लिए चले गए। अब चंपा कहने लगी, अरे चंचला, लो संत तो आ गए, भगवान कहाँ? अब चंचला ने कहा, अरे उस थैले में ही होंगे जो वो संत लेकर के आए थे। अब तो जिज्ञासा थी उनके अंदर, तो उत्सुकता थी, मेरे को तो देखना है, मेरे को तो भगवान देखने, अरे वो कैसे होते, मैं उनका दर्शन करना चाहता। चंचला ने कहा कि संत ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। चंपा ने जिद की तो चंचला ने कहा, चलो ठीक है, मैं निगरानी करती हूँ और तुम जाकर के थैले में देख लो भगवान को, और जब संत आएंगे मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी और तुम सावधान हो जाना। चंपा ने कहा ठीक है। अब चंपा गई दौड़ी दौड़ी, थैले को खोला। अब संत के थैले में क्या होगा? कुछ धार्मिक पुस्तकें थी, कुछ वस्त्र थे। अब उसने टटोला थैले को तो कहने लगी कि भगवान तो नहीं है। चंचला ने कहा, थोड़ा ठीक से देख, अरे भगवान थैले में ही होंगे। अब चंपा ने देखा तो एक डिब्बा मिला। वृंदावन में, मथुरा में ठाकुर जी को एक बटुआ ठाकुर रखते हैं संत अधिकतर, जो हमारे सामने विराजमान है ना, लड्डू गोपाल जी, ऐसे छोटा स्वरूप होता है इनका, वो थैले में रखते हैं। तो उसने कहा एक डिब्बा तो है। तो चंचला ने कहा खोल के देखो, इसी के अंदर भगवान होंगे। अब भगवान को निकाला, लड्डू गोपाल जी थे ऐसे ही। अब लड्डू गोपाल जी का स्वरूप आपको पता ही है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े। अब जैसे ही बैठाने लगी तो अब बैठाना भी नहीं आता, उन्होंने तो देखा ही पहली बार। बैठाने लगी, कभी ठाकुर जी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए। अब तो चंपा को क्रोध आ गया, अरे ये कैसा संत है? हमने तो सुना था कि संत हृदय नवनीत समाना। अरे ये कैसा संत है, देखो इसने दया ही नहीं आई, कैसे भगवान के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रखे। ऐसे थोड़ी ना किसी को डिब्बा के अंदर बंद करते। अब वो ठाकुर जी से कह रही है, मन ही मन बड़ा ही सुंदर भाव उस गोपी का, चंपा का। कहती कि भगवान आप चिंता मत करो, मैं आपकी माखन की मालिश कर दूंगी और आप बिल्कुल सीधे हो जाओ। अब चंपा माखन लेकर के भगवान की मालिश करने लगी। भाव सच्चा होना महाराज तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेम हो तो वो तो पत्थर में से भी प्रकट हो जाता है। और वैसे तो चाहे हमारे सामने साक्षात ही खड़े हो तब भी हमें दर्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम नहीं होगा जब तक। ऐसे भाव से मालिश कर रही है चंपा। भगवान आप चिंता मत करो, आप थोड़ी सी देर में देखना आप बिल्कुल सीधे हो जाओगे। और इधर संत को देखकर कह रही, अरे संत तुम्हें तो दया ही नहीं आती। अरे कुछ दिन तुम बंद होकर के देखो ना डिब्बा में, तुम्हारी क्या हालत हो जाए। अब उसे थोड़ी ना पता था कि भगवान का ऐसा स्वरूप होता। अब वो चंपा मन ही मन संत को कोसने लगी और कहने लगी, क्या होनी गुरे तो है दया न आई, कि आपको तो दया ही नहीं आई। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान को डिब्बा के अंदर बंद करता।
और वो भाव से कहती है क्या, ओ निगुरे तो है दया ना आए, निगुरे तो है दया ना आए, निगुरे तो है दया ना आए। संत बनो घर घर में डोले, जाने न पीर पराई, ओ निगुरे तो है दया ना आई, ओ निगुरे तो है दया ना आई। घर पर डोले संत बना है, घर घर डोले जाने न पीर पराई, तो है दया ना आई, ओ निगुरे तो है दया ना आई। अब वो चंपा कहती है, जाने कब सोया डिब्बा में, जाने कब सोया डिब्बा में, जाने कब सोया डिब्बा में, जाने कब सोया डिब्बा में। राक्षसी सूर घुराई, राक्षसी सूर घुराई, ओ निगुरे तो है दया ना आए, निगुरे तो है दया ना आई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अंग अंग किए वक्र बावरे, अंग अंग की है वक्र बावरे, वक्र यानी टेढ़े मेढ़े, अंग अंग किए वक्र बावरे, अंग अंग की है वक्र बावरे। ओ साधु बने आतताई, ताई, ओ निगुरे तो है दया ना आई, ओ निगुरे तो है दया ना आई। संत बनो घर में डोले, जाने न पीर पराई, तो है दया ना आई, ओ निगुरे तो है दया ना आई, निगुरे तो है दया ना आई, निगुरे तो है दया ना आई। अब वो गोपी, वो चंपा ऐसे भाव से संत को कोस रही है और भगवान की खूब मालिश कर रही है, और ऐसी मालिश की कि भगवान साक्षात खड़े हो गए, प्रकट हो गए। अब तो चंपा बड़ी प्रसन्न हुई, निहारने लगी, माखन की मालिश करी, जब हो भाव विभोर, ऐसा उनका भाव हुआ कि भगवान प्रकट हो। अब तो जैसे ही उन्हें निहारने लगी, मग्न हो गई बिल्कुल प्रेम में, और इतने में ही चंचला ने आवाज दी, अरे चंपा जल्दी से ठाकुर को डिब्बा में रख दे, संत आ रहे हैं।
अब तो चंपा ने जल्दी से ठाकुर जी को उठाया और जैसे ही डिब्बा में बंद करने लगे आए नहीं। अब भगवान ना आए। अब तो चंपा ने कहा भगवान ठीक है, हमने तो आपको रख दिया, आपके संत आएंगे अपने आप देख लेंगे। और चंपा चली। अब संत आए, देखा, अरे भगवान आपका ऐसा स्वरूप किसने कर दिया। पूरा वृत्तांत भगवान सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे एक भक्ता आई और ऐसी माखन की मालिश की बस उसके भाव में भाव बन गया। अब जैसे ही संत ठाकुर जी को हाथ लगाने लगे तब लड्डू गोपाल जी जैसे थे वैसे बन गए। अब संत निराश हो गए और पूछने लगे कि भगवान हमसे क्या कोई भूल हो गई, हमारे साथ ऐसा क्यों? उनके सामने तो आप प्रकट थे लेकिन हमारे सामने आपने ऐसा स्वरूप क्यों बना दिया? तब भगवान कहते हैं कि संत मैं सीधे के लिए तो सीधा हूं और टेढ़ों के लिए टेढ़ा हूं। वो सरलता, वो भाव आपके अंदर नहीं है जो उस गोपी के अंदर था। और सरल भक्तों पर भगवान जल्द रीझ जाते हैं, बहुत जल्द रीझ जाते हैं। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था तो एक भक्ता थी, उसका बड़ा भाव था संत के दर्शन करने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहती थी, चलने फिरने में उसे दिक्कत होती थी। तब उसने अपने पुत्र को भेजा कि तुम जाओ और महात्मा को यहाँ लेकर के आओ, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अब माता थी मारवाड़ी। अब संत के चरणों में उनके पुत्र ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पधराओ। संत भी चल दिए, जी चलो भाई चलते हैं। अब जैसे ही घर पहुंचे तो कहने लगा माता जी का पुत्र की मां लो संत आ गए। अच्छा आ गए। अब वो मैया अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी में कहने लगी कि हे महात्मा, हे भगवान, आइए थारे खुर छुआ थारे। अब जैसे ही महात्मा ने सुना खुर, संत महात्माओं के तो चरण होते हैं, ये खुर तो भैंस के होते। अब संत ने कहा अरे माई, खुर नहीं कहते, चरण कहते हैं, ऐसा कहोगी तो नरक में जाओगी। अब वो इतनी भोली भाली, उसने सोचा कि महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वो कहने लगी हे महाराज, नरक माने कड़े नसीब होगे, वो तो थारे कैसे महापुरुषा ने मिले। बताइए इतनी सरलता। अब वो संत रीझ जाते हैं। ऐसा ऐसा भाव भक्तों का होता है महाराज। तो अनेकों भक्तों के अपने अपने भाव हैं। तो आइए अब हम सभी महात्म्य में चलते हैं कि कैसे भक्तमाल जी की रचना हुई, ये हम जानेंगे। भक्तमाल जी की रचना साक्षात ब्रह्मा जी ने इस कलिकाल में अवतार लेकर के की। प्रेमियों, श्रीमद्